तारदेव विलिंगटन सोसाइटी के रहवासियों ने अग्निशमन दल के चीफ फायर ऑफिसर के कार्यालय का घेराव किया और कार्यालय के बाहर सोसाइटी के रहवासियों के साथ गोपाल शेट्टी धरने पर बैठ गए। मिली जानकारी के अनुसार विलिंगटन सोसाइटी के 17वीं मंजिल से लेकर 34 मंजिले के रहवासियों को कोर्ट ने ओसी न होने के कारण सोसाइटी को 3 सप्ताह में घर खाली करने का आदेश दिया था, जिसका समय 27 अगस्त को पूरा होने वाला है। सोसाइटी का मानना है कि उन्होंने ओसी के लिए सभी प्रक्रिया पूरी कर ली है, परंतु फायर ब्रिगेड ने अभी तक फरार एनओसी नहीं दिया है, जिसकी वजह से उन्हें ओसी प्राप्त होने में समय लग रहा है। रहवासियों को गणेश उत्सव के दिन ही घर से बेघर होने का डर सता रहा है। गोपाल शेट्टी ने कहा है कि सोसाइटी ने सभी प्रक्रिया ओसी के लिए पूरी की है, लेकिन फायर कुछ अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। शेट्टी ने कहा, जब तक फायर अधिकारी एनओसी के लिए लिखित आश्वासन पत्र नहीं देंगे तब तक धरना समाप्त नहीं होगा। उन्होंने ये भी बताया कि मंगल प्रभात लोढ़ा का उन्हें पूर्ण रूप से समर्थन है। इस न्याय की लड़ाई में वह भी उनके साथ है। शेट्टी ने इस विषय में ट्विटर और सोशल मीडिया पर मनपा कमिश्नर गगरानी को टैग करके विलिंगटन सोसाइटी की समस्याओं से अवगत कराया, जिसका रिप्लाई मुंबई कमिश्नर ने गोपाल शेट्टी को व्हाट्सएप के माध्यम से सकारात्मक रूप से भेजा है। वहीं सोसाइटी के रहवासियों को फायर ब्रिगेड ने लिखित आश्वासन पत्र दिया है। रहवासियों ने पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी और मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा का आभार व्यक्त किया है। गोपाल शेट्टी, मंगल प्रभात लोढ़ा जी के एफर्ट से कुछ ना कुछ उनको मिला है। क्या मिला है, क्या अपडेट है विलिंगटन सोसाइटी से जानते हैं उन्हीं के रेसिडेंट से। राम नमस्ते, व्हाट इज द अपडेट, क्या अपडेट है? The update is that they have heard Mr. Gopal ji's voice and they have told us that they are giving us a letter where they will be writing that the 70 compliances which were to be done have been completed by the Wellington View Cooperative Society, and now they will start with the process of NOC and we are waiting for that letter. After that we will be heading off to home, calming the situation where we had told us that our impact on this is not that we want to trouble people, anybody around or the government. We just want our homes back, that's all. Thank you. सतीश जी, ये जो मैम एक हाँ, हमारी 4-5 घंटे की वेटिंग के बाद लोग हमारे करीब 50 रेसिडेंट्स बॉम्बे से यहाँ आए थे हेडक्वार्टर में, फायर ब्रिगेड की फायर हेडक्वार्टर में, और हम लोग वेटिंग में थे, इंतजार में थे कि हमें कोई खबर मिले। तो अभी खबर मिली है कि हम लोग को ये लेटर दिया जाएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि हमारा सारा फायर रिलेटेड मैटर सारा सॉल्व हो गया है, एक भी चीज़ बाकी नहीं है, वो लिख करके देंगे। लेकिन एनओसी के लिए उनका प्रोसीजर का टाइम लगता है, तो वो भी वो शायद लिख के देंगे कि एनओसी भी टाइम लगेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अभी कोई रुकावट नहीं है। क्या कहेंगे गोपाल शेट्टी और मंगल प्रभात लोढ़ा जी के एफर्ट्स के बारे में? बहुत बढ़िया। अगर वो नहीं होते तो हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। ये आज की सुनिए अपनी मैं ऐड कर दूँ ना, कोई बात नहीं, चलिए मैं इतने से ऐड कर दूँगा, ठीक है। गोपाल शेट्टी जी और मंगल प्रभात लोढ़ा जी के कांस्टेंट एफर्ट्स के बाद में कंप्लायंस लेटर मिलने की उम्मीद है, राइट? हाँ, बोला तो है इन्होंने कि आधे घंटे में देते हैं। हम नीचे पंडाल में अभी बैठे हैं, आधे घंटे देखते हैं, ये पेपर देते तो फिर हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो हम यहीं पे बैठे। आपके पसीने सूखे नहीं है? उनके सुखा के चाहिए। हम ऐसे पसीने सूखेंगे तो फिर ऐसे थोड़ी चलेगा, घर एकदम खाली कर देंगे तो ऐसे थोड़ी चलेगा किसी को बोलने से। ऐसे बॉम्बे के इतिहास में जो आज आप लोगों ने किया है पुलिस प्रोजेक्ट, शायद कभी ऐसा हुआ नहीं है। इसलिए तो आगे ऐसा करेंगे ताकि आगे इन लोग ऐसा कर नहीं सके, मतलब कि भाई किसी को ऐसे, ठीक है ना, जो भी हो सकता है, कुछ भी इनलीगल कुछ भी हो सकता है, तो हम पेमेंट पेनल्टी भरने के लिए तैयार है। उसमें भी इनको जो भी हमारा सहाय करना चाहिए। परसों गणपति आ रहे हैं आपकी बिल्डिंग में? पक्का आएगा, क्योंकि उनको एनओसी की जरूरत नहीं है। हाँ, उनको जरूरत नहीं है, हम उनकी कृपा से हमको भी मिल जाएगी और वो भी आएंगे घर पे। चलिए, बहुत शुक्रिया। Do you want to add something to it? We are just hopeful that they have given us the certificate that we have complied with everything. So hopefully NOC भी जल्दी आएगा and nobody has to Has anybody spoken to the lawyer about the compliance letter? I think that is what the meeting is going on about. So we are waiting for half an hour in front of Bappa that everything just works out in our favor. So yes, let's hope. Ganpati Bappa, Gopal Shetty, Mangal Prabhat Lodha, these three individuals and the power of Ganapati and the blessings of Ganpati, कुछ तो रिलीफ इनको मिली है। आज का लेटर नहीं आया है, लेकिन मिली है। फाइट इज गोइंग ऑन। अमित शाह इस वक्त सुप्रीम समाचार। अभी हम लोग लोढ़ा जी और गोपाल जी के लिए रुके हैं
अभी उन पे बहुत विश्वास है, वही हमको अभी एनओसी दिलाएंगे, नहीं तो अभी हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है, नहीं तो बिल्डिंग खाली करना पड़ेगा और रोड पे आना पड़ेगा, और हम लोग के पास कोई दूसरी उम्मीद नहीं बची है। और हम लोग को समझ में आ रहा है कि टैक्स पे करके भी हिंदुस्तान में इंसाफ नहीं होगा। अभी ये दोनों से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमको इंसाफ दिलाएंगे एंड जस्टिस होगा हम लोग के साथ। पुलिस का क्या रवैया है? पुलिस का बहुत बुरा रवैया है, हम लोग को बोल रहे हैं कि अभी उठा के फेंक देंगे आपको नीचे, क्योंकि आपने परमिशन नहीं लिया हुआ है। और इन लोग दूसरी जगह पे जिधर जुलूस निकलता है, ये सब निकलता है, उन लोग तो कोई परमिशन नहीं लेते। हम लोग तो शांतिपूर्वक इधर बैठे हुए हैं और कुछ हम लोग को किससे कुछ वो नहीं करनी, हम लोग तो गांधीगिरी करने आए हैं। हम लोग को हमारा घर बचाना है, और दूसरा कुछ झगड़ा बगड़ा किससे कुछ भी उल्टा सुल्टा बात ही नहीं करना है। मगर दे आर थ्रेटनिंग अस टू थ्रो अस आउट और दे विल टेक अ केस अगेंस्ट अस एंड दे विल पुट अस इन जेल। तो हम लोग को डर लग रहा है कि क्या करेंगे, किधर जाएंगे। और ये बारिश की सीजन है और सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है कि आप घर नहीं खाली करा सकते हो, ये 2 महीना आपको देना पड़ता है जब बारिश रहती है। मगर कोई सुनवाई नहीं है। अभी बहुत उम्मीद है लोढ़ा जी और गोपाल जी से, वो आएंगे और कुछ हमारा भला करेंगे। आप कब तक बैठे रहेंगे? हम लोग शाम तक बैठे रहेंगे या दूसरे दिन तक बैठे रहेंगे, जिधर भी बिठाएंगे उधर बैठ जाएंगे। मगर जब तक हम लोग को एनओसी नहीं मिलती, हम लोग घर पे वापस नहीं जाने वाले हैं। नमस्कार। वेलिंगटन सोसाइटी का मामला थम नहीं रहा है। हमारे साथ में एक रेजिडेंट है, उनसे जानेंगे कि आखिर हो क्या रहा है पूरे। नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम क्या अपडेट है? फायर का पूरा काम हो गया है। फायर के एनओसी के लिए हम लोग बैठे हैं। 1 to 17 जो भी उनका था पूरा A to Z काम हो गया है डीपी प्लान 2034 के हिसाब से। अभी हमको पता नहीं है क्यों हम लोग को फायर एनओसी नहीं मिल रही है। अगर फायर एनओसी आ जाएगी तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा टू रेगुलराइज द बिल्डिंग। जो 80% वो भी काम हो चुका है हम लोग का, अभी थोड़ा बहुत उसमें रहेगा। सब कंप्लीट है, सिर्फ हम लोग को पैसा भरना है। फायर एनओसी आ गई तो हम लोग को पैसा भर के उसको रेगुलराइज करना है पर फ्लो के लिए, वो सब कंप्लीट है। आर्किटेक्ट ने उधर एप्लीकेशन भी कर दिया है, मगर फायर एनओसी नहीं आने की वजह से वी कांट प्रोसीड फर्दर अहेड। अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि फायर एनओसी क्यों नहीं मिल रही है। जब सब हो चुका है, इन लोग आके देख चुके हैं, सब है, तो किस बारे में प्रॉब्लम है। और वी आर टैक्स पेइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, हम लोग को इतना क्यों सताया जा रहा है, मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा है। मेरे को मेंटल टॉर्चर हो रहा है। मेरे पेरेंट्स, उनके अभी हार्ट का बाईपास हुआ है। माय वाइफ शी हैज़ जस्ट गॉट ऑपरेटेड। मेरे बच्चे हैं, किधर हम लोग रोड पे आ गए, अभी किधर जाएंगे। कल गणपति 2 दिन के बाद आने वाला है, तो क्या करेंगे हम लोग। आज हम लोग का पंजोशन है, हम लोग इधर बैठे हैं, मंदिर में जाने के बगैर हम लोग इधर आके बैठे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर कैसे होएगा जब टैक्स पेइंग मनी है। स्लम्स बैठे हैं, इलीगली कितने होटल्स बैठी हैं, इलीगली कितने सब है बिल्डिंग्स, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हम लोग को क्यों पकड़ा जा रहा है। लॉ ऑफ द लैंड किधर गया है। ये देश में इतना अंधकार हो गया है कि हम लोग का कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग को दोनों तरफ से थप्पड़ पड़ रही है, सब लोग हंस रहे हैं। कोई हम लोग के साथ भारतीय का, हिंदुस्तान का कोई आदमी खड़ा नहीं है हम लोग के साथ। अभी लोढ़ा जी आ रहे हैं, गोपाल जी आ रहे हैं, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, किधर से आदमी क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे। कल आज हम लोग का नंबर है 80,000 से 90,000 बिल्डिंग है जो बॉम्बे में, जिसके पास ओसी नहीं है, कल उनका भी नंबर लगेगा। कल कोई आरटीआई वाला डालेगा और इन लोग को ब्लैकमेल करेगा। ये तो एक धंधा हो जाएगा टॉर्चर करने के लिए। एक बात बताइए, आपने अपने तरफ से 100% दिया है, 10,000%. What do you think? What is coming in between? I don't know. We have come here to ask them why they are not giving us NOC. Is only Javeri's pressure. दूसरा क्या है, वो प्रेशर कर रहे हैं इन लोग के ऊपर एंड दे ऑल आर मेकिंग फन ऑफ अस। हम लोग टैक्स पेयर का मनी, और हम लोग सीधे लोग हैं ना, हम लोग का कोई पहचान नहीं है, हम लोग की कोई ऊपर पहुंच नहीं है, तो हम लोग की मजाक उड़ रही है। हम लोग को इन लोग खींच रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग के साथ कौन खड़ा है, कोई नहीं खड़ा है। अगर कोई देश का कोई बड़ा मंत्री रहता था या कोई रहता था तो आज उसके साथ सब लोग खड़े रहते थे, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। हम लोग के पास इतना पावर नहीं है, इतना कोई है नहीं हम लोग के पास पैसा कि हम लोग किसके साथ लड़ सकें। क्या कर सकते, इधर आके बैठे हैं अभी इन लोग के हाथ में। वी आर इन द मर्सी ऑफ देयर हैंड। जब सब काम होने के बावजूद भी अगर एनओसी नहीं आ रहा है तो हम लोग इन लोग की मर्सी पे है। अगर इन लोग एहसान करेंगे तो हम लोग को एनओसी मिलेगी। जैसे अभी हम लोग के माई बाप हो गए हैं और हम लोग तरस रहे हैं एनओसी के लिए। और बारिश की सीजन है, किधर जाएंगे घर छोड़ के। अभी 4 दिन और फुल बारिश आने वाली है, इतने में आपका घर मिलेगा। आप सोचिए, आपको एक घर चेंज करना रहेगा, सालों की 25 साल की मेहनत है जब हम लोग एक घर बना पाए हैं, और उसमें से इन लोग को 10 मिनट लगता है खाली कराने के लिए हम लोग को। और सब हो गया है फायर का, क्यों अटका रहे हैं फायर के लिए। आपके दुख को मीडिया समझती है सर, ठीक है। मैं कुछ लोगों से और बात करूंगा, मेरे कैमरा पर्सन को मैं बोलूंगा जरा रोल करके दिखाइए। और जनता को बता दूं, ये जो जगह है ये फायर ब्रिगेड ऑफिस है। ये सब अपने घर छोड़ के आए ओसी लेने के लिए, एंड दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन।
पैसे देने के लिए तैयार है, आर्किटेक्चर की एप्लीकेशन हो चुकी है, स्टिल दे हैव नो अपडेट अबाउट इट। रेजिडेंट की बात मानूं, देयर इज सम अननोन प्रेशर कमिंग ऑन द ऑफिशियल्स। व्हाट इज दैट प्रेशर? हम सब समझदार हैं। यार मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप तो अगर आज ओसी नहीं मिलती, व्हाट वुड बी योर, आपका अगला कदम क्या होगा? I think most people here don't have a backup home. We don't know where we will go. We also don't know whether we'll get the OC, whether we'll get the fire NOC. We don't. Everything is just like blank. We're honestly blank. I don't have an answer to this. We don't know where we'll go. We don't know if we have. We don't have a home to go to basically. So I'm blank. We don't know. He is black. ये कह रहे दोनों गालों पे तमाचा पड़ रहा है, वो क्या? मैम कब से आपका वो क्या लगता है? Do you think you will get it? See, we have faith. Because of this faith, we are doing all this. You know, we can challenge. No other building can do the work what we have done in 3 weeks. Okay, this whole committee has worked day and night for the NOC. 17 markers given to us under the pressure. This building is an old building. It's not a building which has been built here right now. But instead of because they wanted to, whatever other norms or harassment, you can say anything, but they have completed the norms as per 2034. After this also, if people are cooperating and putting their hard work in, and then you get at the end of the day, you get the answer that there is no NOC available. And what are we doing? Why have we done this? And today in this office, we are here for this reason only. Today we are not going back home. We don't have home. You made us homeless. We're going to sit here. We're going to sit here calmly. We don't want to protest anything. We don't escalate the scene. But we're going to sit here until we get the NOC away. We're not moving from here. एक रिलायबल डेटा और सोर्स कहता है कि बॉम्बे में, मैं सिर्फ बॉम्बे की बात कर रहा हूँ, कि 20 to 25,000 बिल्डिंग्स के पास में नॉर्मल नहीं है। 80,000. Yeah. Last time we spoke, you said 25. No, 5,000 buildings of South Bombay. और वेलिंगटन सोसाइटी के अगर बाजू में ही देखेंगे तो स्लम्स है, एंड वी डोंट नो वेदर इट इज आरटीओ के सामने स्लम्स है, किसके पास भी कोई परमिशन नहीं है उन लोग के ऊपर। उन लोग के पास तो फायर भी नहीं, अगर उधर आग लग गई तो उधर तो उन लोग बच भी नहीं पाएंगे, उधर एक्सेस भी नहीं है, इतना नैरो लेन्स हैं, तो आजू बाजू की जो बिल्डिंग है वो भी चपेटे में आ जाएंगी। और इन लोग कल हम लोग को घर से निकाल देंगे तो हम लोग रोड पे किधर जाएंगे छोटे छोटे बच्चे लेके? आपको लगता है कि जो आदमी 2 BHK के फ्लैट में लेता है तो दूसरे दिन वो ले पाएगा दूसरा? आज 2 लाख रुपया भाड़ा लग रहा है। टैक्स पेयर है भैया, जेन्युइन टैक्स पेयर। हम लोग तो इधर सत्याग्रह कर रहे हैं महात्मा गांधी की जैसा, क्यों हो रहा है हम लोग के साथ? आज बॉम्बे की 4 करोड़ की आबादी है, उसमें से एक दूसरी बिल्डिंग बता दो। और ऐसी बहुत सी बिल्डिंग है फ्रॉम थाना तो बोरीवली के बेल्ट में जिसके पास फायर एनओसी है और उन लोग को रहने मिला है, और जिसके पास फायर एनओसी नहीं है तो भी रहने मिला है, कोर्ट में केस पेंडिंग है। इधर तो हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं तो भी इन लोग नहीं आ रहे। यार कोई अंधकार होगा, मगर कितना अंधकार होगा? हम लोग का अंधकार कभी निकलेगा? रोज सूर्य तो उठता है मगर हम लोग के लिए तो कुछ अंधकार ही है। आज की तारीख में कोई आता ही नहीं है हम लोग के पास, किससे बात करें हम लोग? हमारी आवाज कौन सुनेगा? गौर से अगर आप ये इंटरव्यू देखेंगे तो ही इज ऑलमोस्ट अबाउट टू क्राई। फैमिली की बात है, बच्चों की बात है, मेंबर्स है, जाएंगे कहाँ? ये सवाल है। भंडारी जी नमस्ते, क्या उम्मीद है? सर अभी हम लोग को इतना परेशान हो गए हैं, इतना मेंटली परेशान हो गए हैं। हमने सब कुछ काम कर लिया फायर का, हमने जितना इन्होंने बताया था उससे अधिक काम करने की कोशिश की। जनरेटर हमारा आने में टाइम था तो भाड़े का लाके भी खड़ा कर दिया, फिर भी सब नया नया अड़ंगा लगाते हैं, एनओसी नहीं देते हैं। ये हमको घर से बाहर निकालना चाहते हैं तो हम आ गए, यहाँ निकल के घर छोड़ के आ गए, यहाँ बैठे हैं। क्या भंडारी जी एक सीधा सवाल मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट में पूछता हूँ, क्योंकि क्या आपको ऐसा लगता है इतना 1000% आपकी सोसाइटी ने किया है, मेजॉरिटी लोग इत्तेफाक रखते हैं, ये मैंने भी क्लोजली देखा है, क्या आपको लगता है कि शायद इसके पीछे प्रेशर स्ट्रैटेजी या कोई साजिश है? पक्की साजिश है सर। इसमें राजीव जवेरी जो रेफरी फ्लैट के लिए क्लेम कर रहा है वो सब पूरी साजिश है। उसने ही केस किया, उसने ही सब जगह सेटिंग की है। उसने भाई का नाम से केस किया और उसने
फायर ऑफिसरों को वगैरह जहाँ जहाँ कर सकता था उसने सब किया और हमको परेशान कर रहे हैं। आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट। आज भिंडी बाजार है, उधर कितना इरेगुलरिटीज है, इन लोग जा भी पाते हैं क्या उधर? बिकॉज वी आर सीधे लोग और हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। इसके लिए इन लोग में दम भी है क्या? भिंडी बाजार में जाएंगे, मुस्लिम एरिया में जाएंगे, बहुत से एरिया ऐसे, बहुत से ऐसे एरिया जहाँ पे कोई डिपार्टमेंट जाने के लिए अवॉइड करता है, बट इधर सब बिजनेसमैन लोग हैं, सब सिस्टमेटिक रूल फॉलो करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। उसके बावजूद पिछले 6 महीने से हम लोग फरवरी से कंटिन्यू इस पे फोकस कर रहे हैं, कोई भी डिपार्टमेंट से हेल्प नहीं मिल रही है। डिपार्टमेंट रोज एक ही बोलता है, आज ये काम कंप्लीट करो, 2 दिन बाद दूसरे 4 काम। और लास्ट पॉइंट, दे हैव फाइल्ड द एफिडेविट, उन लोग ने एफिडेविट फाइल किया, उसमें बोले 15 पॉइंट कोर्ट में भेजा है कि 15 पॉइंट आपके हो गए हैं, 2 पॉइंट बाकी है। तो हम लोग ने रिप्लाई फाइल किया कि वो 2 पॉइंट भी हो गए हैं। हम लोग ने उनको फोटो निकाल के दिया है, वीडियो निकाल के दिया है, सब दिया है। कोर्ट में भी फाइल किया, 17 के 17 पॉइंट मांगे थे, सब हो गए। अभी इसके बाद भी 2 दिन बाद नया लेटर भेजेंगे, ये बाकी है। एक बात समझिए कि ना आपको ब्रीदर मिला टॉप कोर्ट से, ना आपको एक्सटेंशन मिला, ना टाइम मिला, फिर भी आपने ऑलमोस्ट सारे काम किए। स्टिल यू आर सिटिंग इन द ऑफिस एंड यू हैव नो आइडिया व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट। आपको बिल्कुल नहीं पता नेक्स्ट क्या होगा। Because we don't know next morning नेक्स्ट we'll रोड get another पे letter. नेक्स्ट कुछ पता यही है कि रोड पे ला दिया डिपार्टमेंट ने, इससे ज्यादा क्या, इससे ज्यादा क्यों क्या नहीं करना सुनते? है? दे शुड बी, दे आर द पीपल ऑफ अस, ये हम लोग के लिए काम करने चाहिए। व्हाई दे आर वर्किंग अगेंस्ट अस? दे आर द सर्वेंट्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। 95, 96, 97, 87, 90 ऐसी इतने सीनियर लेडीज हैं जो कहीं मूव नहीं कर सकती हैं, उनको स्ट्रेचर पे लेके चलना पड़ता है। ये मर्म सोचिए कि गणपति उत्सव आने को है, इट इज अराउंड द कॉर्नर्स। क्या अच्छा लगेगा इस प्रदेश को, इस राज्य को कि सीनियर सिटीजन्स रेजिडेंट्स रोड पे बैठे हैं, बच्चे पता नहीं कहाँ पे। वी हैव टू थिंक अबाउट इट। इस राज्य के माननीय मंत्री लोधा साहब आपके साथ में हैं, कितना कॉन्फिडेंस है? We have full confidence that he is helping us. गोपाल शेट्टी साहब जो दिन रात एक कर रहे हैं to get you a good news, क्या लगता है आपको फल क्या होगा? हमारे हक में आना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। उम्मीद कितनी है? पूरी उम्मीद है, मिलना चाहिए। नहीं मिला तो हम यही बैठे। शायद मुझे नहीं लगता इतिहास में या अतीत में ऐसा कभी हुआ रहेगा कि लोगों के पास नेक्स्ट ऑप्शन नहीं हो और वो यहीं ऑफिस में फायर ब्रिगेड की हेडक्वार्टर में बैठ के अपनी ओसी के लिए आए। पता नहीं कितनी बार ऐसा होता है। एक आखिरी सवाल कुछ रेजिडेंट से वहाँ पे हम पूछेंगे। अभी हमारे सीनियर सिटीजन्स 85, 90, 90 प्लस, वो सारे लोग को हम बुला रहे हैं। हमारे बच्चे भी स्कूल गए हैं, वो सारे लोग यहाँ आएंगे, हम नहीं जाने वाले हैं। विदाउट एनओसी हम जाएंगे नहीं। जितना डिपार्टमेंट को हमको हैरेस करना है हैरेस करे, हम रेडी हैं और टॉर्चर सहने के लिए रेडी है। हम सबको बुलाएंगे, अभी और भी लोग आने वाले। मेरे को तो डर लग रहा है, बच्चे आने वाले। मेरे को तो डर लग रहा है हम लोग इधर आए हैं एंड दे विल टॉर्चर अस मोर, और ज्यादा परेशान ना कर देवे। कल ये करेंगे वो, ये उनको just look at the fact they have almost complied with everything. Still they are okay to make any penalties, they are okay with everything, but the word torture is coming up. Torture, harassment. इस सवाल का जवाब कौन देगा? किसी को तो आगे आना होगा। हम एक काम कंप्लीट करते हैं, हम कुछ भी काम कंप्लीट करते हैं, अगले 2 दिन बाद फिर नया 2 लेटर भेजते हैं। अभी ये बाकी है, इसका अंत कब होगा? ये तो पूरी जिंदगी भर हमको लेटर भेजेंगे, काम नहीं करने वाले हैं। खाली कभी कभी तो मुझे इनकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि पूरे बॉम्बे शहर में सारे अथॉरिटीज, ऑफिशियल्स वर्सेस विलिंगडन सोसाइटी हो गई। सारे नॉर्म्स भारत के नहीं, विश्व के भी मुझे लगता है कि इनको कंप्लाई करने होंगे। This is what I am telling you. You get any fire auditor, get a building fire audited individually which they support, और उसमें देख लीजिए कि where we are not complied. I am throwing a open challenge. हम लोग का सब compliance हो गया है। If not, we will vacate the दो house. एफिडेविट क्यों दिया? एक एफिडेविट देने के बाद भी हमको क्योंकि लीगल ग्राउंड पे मुझे सेफ रहना है, तो मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा जिसने केस किया है। क्या वो व्यक्ति इतना पावरफुल हो गया कि ये सब नाम ले लेता हूँ? उनका नाम है जवेरी, राजीव जवेरी। वो अपने भाई से, सुनील जवेरी से सब काम करा रहा है and he is enjoying on our pain and mercy. He is getting what you call satisfied with. उन्होंने कोर्ट में हमको चैलेंज किया, हाई कोर्ट के बाहर, कि एक एक आदमी को मैं रोड पे लाके दिखाऊंगा, और डिपार्टमेंट कर रहा है।
डिपार्टमेंट वो काम कर रहा है। ये मुझे लगता है कोर्ट के बाहर जो आपको ऐसे कहा रोड पे कोर्ट के बाहर ये अगर मैं इसको थ्रेट नहीं कहूँ तो क्या कहूँ, इसको धमकी कहते हैं मुंबई लैंग्वेज में, कि आपको रोड पे लाएंगे, चाहे सीनियर सिटीजन हो और हो या बच्चे हो, आप रोड पे आएंगे। This is how the people are talking. And officers are taking his name and telling कि तुम उनको फ्लैट दे दो तो हम आपका सब काम कर देंगे। ये भी है। और उसके बाद में हमने सब काम किया है, हमने सब काम किया है, लेकिन उनका नाम लेके 4-4 घंटा हमको बिठा के कि आप उनको फ्लैट दे दो। अरे कैसे फ्लैट दे दो? आप बोल दो ना, आप लिख के दे दो, हम दे देंगे फ्लैट उसको। हमको क्या प्रॉब्लम है? हम देंगे तो फंसे, नहीं देंगे तो फंसे, मतलब फंसते ही रहे क्या? और इनडायरेक्टली उसने 7 करोड़ रुपया मांगा है सोसाइटी से। आज अगर गॉड फॉरबिड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, आज अगर इनकी हार हुई एज ए मीडिया मैन और कम्युनिटी फ्रेटर्निटी का पार्ट मैं भी हूँ कहीं ना कहीं, वो सबकी हार है। इट्स ए कलेक्टिव लॉस। डेमोक्रेसी की हार है। दिस विल बी डेमोक्रेसीज लॉस, big loss to democracy. So many people are there and they're not watching and ill things are happening, wrong things are happening. We have to suffer and we have to tolerate. Why? We are not the only people in the whole of India. After compliance also, we are just still at mercy I have of only these one people. request to Chief Minister of Maharashtra देवेंद्र फडणवीस जी को कि आप आके देखिए हमसे क्या गलती हुई है एंड यू आपके मार्गदर्शन कीजिए और हम लोग को इसमें से बेल आउट कीजिए। You are the most senior person and you are most genuine person and we trust you. We are BJP people. We are their supporters. हम लोग आग बंद करके चीफ मिनिस्टर को ट्रस्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग की जो नैया पार कराएंगे वो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ही करा सकते हैं बिकॉज ही इज अ थरो जेंटलमैन पर्सन एंड वी हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम और वही हमारी नैया पार करा सकते हैं और वो अनकरप्ट आदमी है। वो हम लोग की पीड़ा समझेंगे। आज मेरे बच्चे आ जाएंगे, उनकी भी एक बच्ची है, वो समझेंगे कि बच्चे 5 और 7 साल के रोड पे किधर जाएंगे और कल से रो रहे हैं मेरे बच्चे तो कि किधर जाएंगे हम लोग। आज हम लोग विनती करते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र को कि आप आइए देखिए क्या गलती हुई है हमसे एंड यू फाइंड अस द सॉल्यूशन एंड इज अ थरो जेंटलमैन। हम लोग की बहुत उनसे एक्सपेक्टेशन है कि वो आके कुछ करेंगे बिकॉज वी आर लुकिंग टुवर्ड्स हिम। इज द ओनली पर्सन आफ्टर नरेंद्र मोदी जी के जो उनके पास विवेक है, विजडम है, सब समझ सकते हैं, वो सिस्टम कैसे चलता है उनको सब पता है एंड इज थरो जेंटलमैन। उनसे विनती है कि वो आके देखें। सर ये कैंसर सफरिंग है, ये अपनी डॉटर के घर रह रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर सफरिंग है, ये अपनी डॉटर के घर रह रहे हैं, अभी इनके पास कोई छत नहीं है। ये तो लीगल सिस्टम कहता है कि अगर आपको गंभीर बीमारी है तो एक्सेप्शन मिलता है, लोगों को फांसी से भी बच जाते हैं इफ यू हैव एनी बॉडी इश्यू, कैंसर, जानलेवा हो। उनके पास सिर्फ ओसी नहीं थी, वो भी ऑलमोस्ट हो गई है। क्या एक्सेप्शन केस नहीं हो सकता यहाँ पर? आंसर है हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है इस पे हमें जानना है। आपको ब्रेन ट्यूमर है। Yeah, I have soroma, vestibular soroma. It is still going on? I have to keep it all the time checked. MRI हर 2 साल में कराना पड़ता है चेक करने के लिए। Increasing in size. एक बार तो सर्जरी हो चुका है। I mean, lost my right side hearing. मैं आपसे ये पूछूंगा ही नहीं कि आपके हेल्थ पे कितना टोल हो रहा है, ये मैं इमेजिन कर सकता हूँ। सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपको लगता है कोई आपकी सुध लेगा। Is someone is going to come and help you? एक ही चीज देख रहे हैं हमारे पास, अभी मंगल जी आ रहे हैं, गोपाल जी आ रहे हैं और नरेंद्र फडणवीस जी ने भी इंटरेस्ट लिया है। तो उनकी कोई किसी की बात तो चलनी चाहिए कि इतनी सारी अन्याय की बातें हो रही है और लोग ऐसे ही तमाशा देख रहे हैं, वो कुछ नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या हम लोग परवरिश इतने मजबूर हो गए कि इनकी पावर भी कुछ नहीं चलती। हमारी गवर्नमेंट पावर में वो कुछ नहीं कर पा रही है, इनकी भी ये लोग नहीं सुन रहे ब्यूरोक्रेट। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है हाउ कैन दे टॉलरेट दिस पीपल। एक आखिरी सवाल आप सबसे, ठीक है? मंत्री साहब आ रहे हैं, गोपाल शेट्टी साहब आ रहे हैं। आपको लगता है कि आपको जो पेपर चाहिए, जिसको तो मैं पेपर कागज ही कहूँगा, ठीक है, उनकी बात यहाँ तक पहुँच गई, आपको लगता है कि आपके हाथ में आ जाएगा? आना तो चाहिए, इसका से हमें पॉइंट पे और मंत्री जी पे तो जरूर मिलेगा। बॉम्बे शहर में घर बनाना, थोड़ा घर बनाना लोगों का सपना होता है। बहुत सारी मुश्किलों के बाद लोग अपना घर बनाते हैं और इतना सारा जो भी काम हुआ है हमारी बिल्डिंग में, इतना फास्ट तो कहीं भी नहीं हो सकता है जितना जल्दी इन लोगों ने काम किया है।
और मुंबई में आज आपकी न्यूज काफी लोगों तक गई है, आई एम श्योर आपको पता है। क्या दिल से जनरेटर भी खुद का खरीदा है, कितने बिल्डिंग में जनरेटर है, फायर लिया हम लोग का जो है लिया 2034 डीपी के हिसाब से हम लोग का सब हो गया। 80% बिल्डिंग्स ऑफ साउथ बॉम्बे की 2034 के डीपी के हिसाब से नहीं है, सिर्फ 10% बिल्डिंग बनी हुई है जो 2034 के। तो वेयर इज द प्रॉब्लम? फायर का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इधर 1970 की, 1980 की मलबार हिल, वाल्केश्वर, ब्रिज कैंडी, सब जगह पे 1960, 1970, 1980 उधर तो जनरेटर नहीं है, उधर तो कुछ डबल स्टेयरकेस भी नहीं है, उधर कुछ भी नहीं है। एक बेसिक IQ वाला या जिसको बेसिक कॉमन सेंस है, जिसको डिसेंट भी कहते हैं, ये देख के कह सकता है कि ये बहुत गलत हो रहा है। ये हैरेसमेंट का भी हैरेसमेंट है। उम्मीद यही करते हैं कि इनको वो कागज़ मिले, ये अपने घर पे जाए। और बहुत सारे लोग मुझे पता है शायद गणपति रखते होंगे अपने घर। अच्छा एक बात बताता हूँ, नीचे रोक रहे हैं, हमारे लोगों को आने नहीं दे रहे, इतनी दादागिरी कर रहे हैं। दादागिरी की भी हद होती है। हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, हम यहाँ पे शांति से बैठे हैं, उसमें नीचे आने नहीं दे रहे हैं। इनकी दादागिरी की देख लो, अभी भी दादागिरी कर रहे हैं सब। ये 2012 से कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। इस इंटरव्यू में दो चीज जनता देख ले और सुन ले, एक तो भाईगिरी और दूसरी दादागिरी, पता नहीं तीसरा क्या होगा। डिपार्टमेंट एक्सटॉर्शन का काम कर रहा है। अभी जो काम कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं तो अभी हमारा राइट है। आगरीपाडा पोलीस स्टेशन वरून आलोय। ही आमची ज्युडिशियल, आम्ही मिल स्पेशलिस्ट मॅडम एपीए कदम मॅडम आहे। आपलं कोण आहे? 2 मिनिटं बोलायचं होतं। बोलिए ना, यही बोलिए ना। नाही कोण अलग से अलग से नको, त्यांना फक्त 2 मिनिटं बोलायचं त्यांच्याशी। आपलं कोण? हम लोग मैं चेयरमैन है, सेक्रेटरी। ठीक आहे, आपण 2 मिनिटं फक्त नहीं यहाँ बोलिए, जो बोलना यहाँ बोलिए, हम कहीं नहीं आएंगे। आपलं काय काय आहे नक्की? हमारा सर हमको एनओसी नहीं दे रहे, हमको परेशान कर रहे हैं। एक जन बात करेंगे तो हमको बोलिए। कोर्ट ने हमको 27 को वैकेट करने को बोला है, खाली हमारे पास फायर का एनओसी नहीं है। हमने सारा काम कंप्लीट किया हुआ है। पिछले 15 दिन से डिपार्टमेंट हमको घुमा रहा है। भी फाइल किया हुआ है कि हम लोग का सब काम कंप्लीट हो गया इन लोग की तरफ से। उसके बावजूद एनओसी नहीं दे रहे। 2 दिन में हमको पूरी बिल्डिंग खाली करना है सर। हम कहाँ जाएंगे? कौन सा आपका टावर है? ढक्का टावर। सर हम रिक्वेस्ट करने आए हैं। कुठलं आहे? तारदेवचं आहे का? तारदेव के सामने सर। आरटीओच्या समोर आहे। अच्छा, तुम्ही आता आज येणार, त्यांना काही इंटिमेशन दिलं होतं कसं आहे? नहीं, हम तो आए मांगने आए थे। मी काय तुमच्या सांगतो, आपण आज येणार आहे एवढे लोक घेऊन, त्यांना इंटिमेशन दिलं होतं। हम तो यहाँ रिक्वेस्ट करने आए। अच्छा, हमको यहाँ पे तोड़फोड़ करने नहीं आए सर। तसं नसतं, ऐकून घ्या। तुम्ही ऐकून रिक्वेस्ट दिले त्याच्या अगोदर तुम्ही इंटिमेशन द्यावं लागतं की बाबा आम्ही इथे चर्चा करायला येणार आणि 1-2 लोक येणार, एवढी लोक येऊन ऐसा थोड़ी ना होता है। अब कोई रिक्वेस्ट करने भी हम पहले बोले कि रिक्वेस्ट करने आए क्या, ऐसा भी परमिशन लेना पड़ेगा। आपको मालूम है, वो नहीं बता रहे आपको। आप वहाँ से यहाँ आए ना, आपको इंटिमेशन देना पड़ता पहले कि बाबा ऐसे ऐसे हम लोग उनको बात करने जाने वाला है। आपने कुछ स्टेशन को दिया है, एक जन बात करेंगे तो अच्छा, हम कहीं का भी जाएंगे तो पुलिस स्टेशन को बता के जाने का क्या? हमको कहीं जाना है, हमको डिपार्टमेंट में जाएंगे तो पुलिस को क्या बता रहा हूँ, बात तो सुन लो आप पहला। आप बात सुनेंगे तो ही मालूम आप बोलिए ना साहब। आप देखो, आपका बिल्डिंग का जो प्रॉब्लम है बराबर है, उसके लिए आप इधर आए बराबर है। आप इतनी संख्या में लोग आने वाले, ऐसा इंटीमेशन आपने आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन को नहीं दिया गया। हाँ, वो देना चाहिए। उसकी रिगार्डिंग मैं बात करूंगी बस एक ही पर्सन। सर आप बघा, बेसिकली तुम्ही जसं म्हणालात हो सर की दोघांनी यायला हवं। हा सर, तसं दोघांनी बऱ्याच वेळा 8-10 वेळा लोक आम्ही बरं, 2-2 जणी होतो। बरं, ठीक आहे. बरं, आता दुसरी महत्वाची गोष्ट सर, हा याच्यामध्ये अतिशय शांत प्रकारे हा सगळ्यांना कळावं की हा दृष्टिकोन पूर्ण मुंबईभर आहे हा प्रॉब्लेम। आणि घर एखाद्या माणसाचं जेव्हा सुटतं त्याच्यावर मानसिक प्रेशर किती असेल याचा तुम्ही विचार करू मान्य आम्हाला। हा, त्यासाठी बघा हा कम्प्लिटली शांती मोर्चा आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला कुठले काय असं काही हे करायचं नाही। खूप सगळे आम्ही का लक्षात घ्या सर, प्रत्येक ठिकाणी वेगळ्या ठिकाणी हाय प्रोफाईल लोक आहोत, त्याच्यामुळे आम्हाला एकदम शांतपणे आमची बाजू मांडायची। तुम्ही जसं म्हणालात की दोघांनी यायला हवं, तसं 10 वेळा दोघं येऊन गेले, सगळे नॉर्म्स कम्प्लीट केले। आता तुम्ही सांगा की घर जेव्हा आता गणपतीच्या काळामध्ये एखाद्या माणसाचं जाईल तर तो माणूस काय करेल? ऍग्री सर, आम्ही त्याच्या गोष्टी सगळ्या गोष्टीच्या ऍग्री।
पण कसं असं माहिती आहे की एक कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न असतो. ऐकून घ्या सर, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न असतो. आता तुम्ही लोक सगळे शिकलेली आहे, सुशिक्षित टावरमध्ये राहणारे लोक आहे. तुम्हाला जेव्हा आता तुम्ही दोन दोन वेळा येऊन गेले म्हणता बरोबर, ऐका ना, तुम्ही इथे आल्यात भेटलात गेला असेल, आम्हाला काय कल्पना. आम्हाला तुम्ही इंटिमेशन द्यायला पाहिजे होती की आमचा असा प्रॉब्लेम आहे आणि आम्ही यासाठी आम्ही इकडे येतोय म्हणून. ऐका माझं ऐकून घ्या सर, ऐकून घ्या ना. तुम्ही जरी स्थानिक पोलीस स्टेशनला सांगितलं असतं ना तारदेवला, मॅडम 2 मिनिटं फक्त 2 मिनिटं तुम्ही जर तारदेव पोलीस स्टेशनला सांगितलं असतं ना की बाबा आमचा असा प्रॉब्लेम आहे, आम्ही 2-3 वेळा जाऊन आलो, आम्हाला काही रिस्पॉन्स देत नाही, तर आम्ही एवढ्या लोक जाणार आहोत, त्यांना कळलं चाललं असतं आम्हाला. आता तुम्ही आम्हाला पण कळवलं नाही, त्यांना कळलं, तुम्ही डायरेक्ट येऊन, ऐकलं सर, तुम्ही डायरेक्ट येऊन असं बसले चुकीचं आहे सर. तर तुम्ही एक काम करा, आपल्यातला कोण मेन असेल ना त्यांनी 2 मिनिटं मॅडमशी बोला प्लीज. तुम्ही या प्रिमाइसमध्ये बसू नका, तुम्ही खाली जाऊन थांबा. काय ऐकून घ्या मॅडम, ऐकून घ्या सर, या प्रिमाइसमध्ये मला फक्त 2 मिनिटं बोला. आपको जो करना है कर लीजिए, हम यहाँ से नहीं उठने वाले. हमारा घर चला गया, हम यहीं रहने वाले हैं, यहीं सोने वाले हैं. थोड़ा सा आज गोपाल शेट्टी सर. अच्छा ठीक है, येऊ दे सर. आपको जो करना है कर लीजिए, आपको जो करना है कर लीजिए. हम घर छोड़ के आए हैं, हमको वोट लेके घर छोड़ दिया हमने. आपका प्रॉब्लम हमको मालूम है. हाँ बस, इसका भी आप लोग का भी नंबर आ सकता है ना कल, ऐसा भगवान ना करे मगर आ सकता है. अभी इतना सब चौपट बटी है, उसके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं होता. हम लोग जुलूस निकालते हैं, उन लोग सब करते हैं, उसके ऊपर तो कभी पुलिस उधर आती नहीं है ना. उधर इधर हम लोग आगे शांतिपूर्ण बैठे हैं, वो भी तकलीफ आपको सारे तो कितना सब कर रहे होते ना. फक्त तुम्हाला यायच्या अगोदर पोलीस स्टेशनला इंटिमेट करायला ऐका ना पाहिजे. मॅडम, काय म्हणते काय, इंटिमेट नाही केलं ठीक आहे, पण लोक येऊन शांतीने बसल्या. नाही सर, ऐका तुम्ही सांगतो, NOC साठी बसल्या, 2 नेते सुद्धा येणार आहे. तेवढा निरोप आम्ही तुमच्याकडे देतो. तर पुढची कारवाई तुमच्याकडे काय असेल ते तुम्ही तुमच्या हिशोबाने करा. मग ते कसं आपल्याला आपल्या आपसामध्ये वादविवाद नको. आम्ही पण त्यांच्याशी पण वाद नाही घालायला आलोय. आम्ही शांतीने येऊन साहेब, आम्ही वादविवाद करायला नाही आलो, आम्ही तुम्हाला फक्त सांगायला आलो की 2 मिनिटं बोलायचं, कोणतरी एकाने येऊन बोलिए ना, सबके सामने बोलिए. तुम्हाला विचारायचं कसं आहे माहिती पोलीस स्टेशनला इंटिमेशन दिलं तर त्यावेळेस मोठं झालं बैठकीला गरज पडली पाटील साहेब. मी काय साहेब म्हणतो तुम्हाला, म्हणजे 2 मिनिटं आता या कार्यालयाच्या बाहेर गोपाल साहब आएंगे, अभी आ रहे हैं, ऑन द वे हैं. हाँ ना, वो जो बोलेंगे हम चले जाएंगे. बोलतील ना साहेब, हम चले जाएंगे सर. उन्होंने बोला है, बोलतील ना हम आए हैं ना, उन्होंने बोला, हम जैसा लोला जी आके गए हैं, वो अभी वापस आ रहे हैं. गोपाल साहब ऑन द वे हैं, वो बोलेंगे उतरो, हम उतर जाएंगे साहब. हमको कोई नहीं, हम अपनी रिक्वेस्ट ही लेके आए. अरे NOC दो ना, वो भी चले जाएंगे. चले जाएंगे. नहीं, इनको बोलो, पब्लिक को त्रास दे रहे हैं, आपको नहीं मालूम. पब्लिक की सुरक्षा के लिए ना, आप पब्लिक को त्रास दे रहे हो, बोलिए ना उसको. CFO साहब को बोलिए ना, ये क्यों त्रास दे रहे हो पब्लिक को. हमको पूछ रहे हैं, उनको भी पूछे कि क्यों नीचे क्यों रोक रहे हो हमारे लोगों को. का मामला थम नहीं रहा है. पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी साहब हमारे साथ में है, जानेंगे आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे. सर नमस्ते. देखिए, वेलिंगटन सोसाइटी हो या तो मुंबई का कोई भी सोसाइटी हो, हम मुंबई शहर में ऑफिसरों का राज चलने नहीं देंगे. मुंबई में और महाराष्ट्र में और देश में राज उनका ही चलेगा जिनको पब्लिक जनता चुनकर देती है. वेलिंगटन सोसाइटी के लोगों का कोई भी गलती नहीं है. वेलिंगटन सोसाइटी विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन से बिल्डिंग प्लान अप्रूव होकर बांधा गया है. मुझे समझ में नहीं आता है कि वेलिंगटन सोसाइटी को फायर NOC नए रूल के हिसाब से क्यों लेना चाहिए. जब जूने रूल के हिसाब से बिल्डिंग का प्लान पास हो गया, बिल्डिंग बांधा गया, पूरा हो गया, पहले माले से 16 माला तक को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, तो वही नॉर्म्स 16 से 34 माले तक भी लगना चाहिए. क्यों हमारे फायर ऑफिसर के कुछ ऑफिसर, हमारे फायर ऑफिसर मुंबई शहर के इतने अच्छे हैं, एट पार मिलिट्री के लेवल पे काम करते हैं, जान बचाते हैं लोगों का, लेकिन कुछ ऑफिसर इस प्रकार के हैं जो पूरे सिस्टम को बदनाम करते हैं. इसलिए मैं इस पूरे सिस्टम को एक्सपोज करूंगा. एक्सपोज मैं इसलिए करने की बात करता हूं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने 2 बार कमिश्नर साहब को फोन किया, मंगल प्रभात जी ने 10 बार फोन किया, 2 बार ज्वाइंट मीटिंग लिया उन्होंने, कमिश्नर के मीटिंग कार्यालय पे स्वयं जाकर मिलकर आए. मैं 8 दिन से 10 दिन से इसके पीछे लगा हूँ. लगातार बिल्डिंग के लोगों ने सारे प्रकार के कॉम्प्लाइंस फुलफिल किए हैं,
सारे प्रकार के कॉम्प्लायंस फुलफिल किए हैं। और मुझे समझ में नहीं आता है कि 6 मीटर का रोड का कानून था जब बिल्डिंग प्लान पास होकर बिल्डिंग खड़ा है। आज हमारा फायर ऑफिसर, कोई फायर ऑफिसर कहेगा कि 9 मीटर का रोड चाहिए, 2 गेट के जगह पे तीसरा गेट भी इन्होंने प्रोवाइड कर दिया। उसके बावजूद भी कोर्ट में जाकर कहना चाहिए। और कोर्ट में क्यों जाकर कहना चाहिए? ऑक्यूपेशन कोर्ट ने थोड़ा कहा है कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मत दो। न्यायालय ने कभी भी नहीं कहा कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मत दो। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने के लिए जो जो कॉम्प्लायंस पूरा करना था, जितना लिख कर दिया उससे ज़्यादा इन्होंने फुलफिल किया। उसके बावजूद भी कुछ फायर ऑफिसर कहते हैं कि न्यायालय हमको पूछेगी तो हम कहेंगे। क्यों भाई, न्यायालय क्यों पूछेगी? न्यायालय थोड़ा किसी के घर पर आके वेलिंगटन सोसाइटी में क्या सही है क्या गलत है देखने के लिए आए थे। आप ही लोग आए ना, आप ही लोग आए ना, तो आपने न्यायालय को कह देना चाहिए। मुझे अच्छा खुशी की बात है, मैंने आज सवेरे यहाँ पर आने के पहले मंगल जी ने मुझे 8 बजे सवेरे फ़ोन किया। भंडारी साहब का मेरा 8:30 बजे फ़ोन पर बात हुआ। उसके बाद में मैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मैसेज डाला, कमिश्नर को कहा कि महानगर पालिका की बदनामी हो जाएगी, आप न्यायालय को वास्तविकता जो है वो बता दो। और कमिश्नर साहब का मुझे व्हाट्सएप मैसेज तुरंत आया। मैं उन्हें धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा, कमिश्नर एक बहुत बड़े ऑफिसर होते हैं, उसके बावजूद उन्होंने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मेरा मैसेज देखकर उन्होंने मुझे तुरंत मैसेज भेजा, जो मैं पढ़कर बताता हूँ। उन्होंने कहा, नमस्ते, आमची तपासणी पूर्ण झाली असून केस मारणे करण्याची BMCची तयारी आहे, हे आम्ही कोर्टाला सांगण्याची तयारी केली आहे। आता सोसायटीच्या वकिलांना केस बोर्डवर घेऊन तशी मागणी करावी, आमचे पूर्ण सहकार्य रहेल। ये भूषण गगरानी जी का मैसेज है मुझे, इसलिए मैं वेलिंगटन सोसाइटी की ओर से भूषण गगरानी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम अभी यहाँ पर जो हमारे डेप्यूटी फायर ऑफिसर है संतोष सावंत जी, हमको लिखित में लेटर देने के बाद में हम यहाँ से जाएंगे। या तो हमको पुलिस पकड़ के लेके जाती है, तो हम पुलिस स्टेशन में जाकर बंद हो जाएंगे। हम सारे के सारे लोग न्यायालय में जाएंगे। मेरे स्वयं के घर पे गणपति बापा विराज के गए साल में मैं दिल्ली में था, पार्टी का व्हिप था, पार्लियामेंट चालू था, तो अमित भाई शाह जी ने कहा कि कोई भी दिल्ली छोड़ेगा नहीं। मैं मेरे घर पर गणपति होते हुए भी मैं नहीं आया। मुझे गणपति बापा से ज़्यादा पार्टी का लाइन, पब्लिक के लिए हम लोग काम करते हैं, वो इम्पोर्टेंस है। इस बार भी अगर मुझे पुलिस पकड़ती है तो मैं इस बार भी गणपति के से वंचित रह जाऊंगा। अब ये गणपति बापा तय करे, मेरा दर्शन उनको मुझे करने का अवसर प्राप्त करके देते हैं तो मैं जाऊंगा, या तो पुलिस पकड़ती है तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। अब मैं ऊपर आते समय फायर ब्रिगेड के लोग देखो कितना गाजा बाजा के साथ में गणपति बापा ला रहे हैं, वहां पर ढोल बज रहे, डांस कर रहे लोग। और वेलिंगटन सोसाइटी के लोगों को अपने घर में गणपति बापा को लाने से रोकने का काम कुछ अधिकारी करते होंगे, तो हम ये बिल्कुल मान्य नहीं करेंगे। लोकमान्य तिलक जी ने लोकशाही में ब्रिटिशों के सामने लड़कर आंदोलन करके उन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव का प्रारंभ किया, लोकमान्य तिलक जी ने। और वही गणपति उत्सव के समय पर अगर किसी को बेघर, हाँ हमारा गलती होगा तो हमको घर से बाहर निकालिए, जरूर निकालिए, हमको पकड़ के जेल में भी डाल दीजिए, लेकिन बिगैर किसी गलती के किसी को अगर सजा होता होगा तो ये हम बिल्कुल मुंबई शहर में बर्दाश्त नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, एट एनी कॉस्ट। Sir, do you think one man can be so powerful that he can adversely impact hundreds of people? See, whatever the changes in the country, in the world, we have noticed and seen, one man has done everything. Dr. Baba Saheb Ambedkar ji has done, Veer Savarkar ji has done, Sardar Vallabhbhai Patel ji has done, Mahatma Gandhi ji has done, साउथ अफ्रीका का कौन, नेल्सन मंडेला, आई विल रिमेम्बर हिम। देश की लोकशाही में ताकत क्या होती है? 30 साल जेल में रहने के बाद में नेल्सन मंडेला जी छूटे, जनता ने उनको जीत कर बिठा दिया, राष्ट्रपति बन गए उस देश के। ये ताकत है एक आदमी की, लेकिन एक आदमी जनता के लिए लड़ने के लिए रास्ते पर उतरने की उसकी तैयारी होनी चाहिए। आप एयर कंडीशन ऑफिस में बैठने, घर में बैठने का सपना देखोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपको जनता के साथ में रास्ते पर उतरना पड़ेगा। शेट्टी साहब, अगर आप नहीं होते, मीडिया नहीं होती, तो पुलिस हो सकता है बलपूर्वक इनको यहाँ से निकाल दे। नहीं, देखिए पुलिस का काम है, वो पुलिस का काम पुलिस को करने देना चाहिए।
हर एक आदमी को लोकशाही ने अपना अपना काम दिया है। अभी आज जैसे आपने पुलिस का बताया ना, पुलिस अपना काम करती है ना, 140 करोड़ इतना करोड़ का मुंबई शहर को ठीक ठाक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है ना, तो वो पुलिस का काम पुलिस कर रही है, फायर ब्रिगेड के लोग उनका काम कर रहे हैं। मेरा लोगों को यही कहना है कि आपको आपका काम करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि हमको नगर सेवक आकर मदद करेगा, आपको एमएलए आकर मदद करेगा, आपको एमपी आकर मदद करेगा, सब कुछ ठीक ठाक ऑटोमेटिकली होगा, कुछ नहीं होगा। देवेंद्र फडणवीस जी को भी संघर्ष करना पड़ता है महाराष्ट्र को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को भी संघर्ष करना पड़ता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को। तो जनता ने क्यों नहीं करना चाहिए अपने हक और अधिकार के लिए? हाँ, लेकिन आपके अधिकार और हक के लिए आप संघर्ष करते समय आपके जनप्रतिनिधि आपके साथ में खड़े होने चाहिए। मैं मंगल प्रभात जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो तो मेरे से ज़्यादा रास्ते पर उतर के आंदोलन करते हैं, लेकिन अभी वो मंत्री है इसलिए उनको कुछ प्रोटोकॉल मेंटेन करना होता है। मेरे सवेरे 8 बजे उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि गोपाल जी आप इसको यहाँ तक आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, और मैं डट कर खड़ा रहूँगा जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, तब तक मैं भी घर पे भी नहीं जाने वाला हूँ। गोपाल साहब, जब आप यहाँ से एंट्री कर रहे थे तो आपने कहा गणपति बप्पा मोरया, हो जाए। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति। पूरी उम्मीद है कि आप इस साल घर पे अपने गणपति रखेंगे और आप भी जाएंगे। देखें क्या होता है। श्री रामचंद्र जी के वनवास पीरियड थे 14 साल, इनके पास तो वास भी नहीं है। 13 साल से फाइट ऑन है। जानेंगे आखिरकार जो आज कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव, वेलकमिंग न्यूज़ जो आई है उनके बारे में बात करेंगे चेयरमैन साहब से। भंडारी साहब, क्या न्यूज़ और अपडेट है? जैसा कि बताया गया है, सीएफओ साहब ने बताया कि वो हमको एक कंप्लेंस का लेटर दे रहे हैं, पर हमारा तो मांग है कि हमें एनओसी दिया जाए। एनओसी मिलेगा तो हमें ज़्यादा कोर्ट से छूट मिल सकता है कि आप रह सकते हो घर में। और दूसरी बात रही कि कमिश्नर साहब ने, जैसा गोपाल शेट्टी जी ने बात किया, मंगल प्रभात जी ने बात किया, तो कमिश्नर साहब ने बोला है कि हम लोग आपके कहीं कोर्ट में भी आप डालो, मूव करो, हम लोग कोर्ट में आपको अपोज नहीं करेंगे कि भाई इनको, हम बोलेंगे कि रह सकते हैं, कंप्लेंस हो गया है। तो वो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, पर कोर्ट क्या करता है, पर हम लोग उसके लिए प्रे करेंगे। मैं तो सबसे कहूँगा कि उसके लिए अपने अपने जो भी जिसको मानता है वैसे ही प्रे करे कि हमें कोर्ट ऐसा आदेश देवे कि हम। ब्लेसिंग्स में बहुत ताकत होती है, आपने सही कहा। नारी शक्ति के बारे में तो इतनी बड़ी शक्ति है, मैं क्या कहूँ। फायर ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में थे आज आप लोग, फायर लगाया आप लोगों ने? लगा, थोड़ा बहुत लगा। लेकिन जो अभी भी आपकी जो प्रिंसिपल डिमांड, जो भी आपकी प्रिंसिपल डिमांड थी एनओसी, जिसको शायद आप कभी नहीं भूलेंगे, वो अभी तक आपके हाथ में नहीं आई है। नहीं आई। अभी भी वो लेटर देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं एनओसी में अभी 6 महीना टाइम लगेगा, तो खाली लेटर दे रहे हैं, उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। गोपाल शेट्टी और माननीय मंत्री साहब लोधा जी के एफर्ट्स के बारे में 2 शब्द आपके। उनका हम जितना चाहे उतना धन्यवाद करें तो भी वो कम होगा हमारे लिए। वो तो हमारे लिए मसीहा है। दैट्स ऑल आई कैन टेल। इस पीरियड में जब हम किसी को वोट देते, इतना कैजुअली देते, आज मीनिंग पता चलता है कि वोट का मीनिंग क्या है। और आज वो हमारे साथ यहाँ खड़े हैं, हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। एंड वी नो दैट वी विल विन, डेफिनेटली वी विल विन बिकॉज दे आर विद अस। मुझे पता है 2 दिन या 3 दिन में आप कोर्ट में जाएंगे, शायद कल परसों ही आप जाए। सत्यमेव जयते होगी? हाँ, जरूर होगी, जरूर होगी, जरूर होगी। हमारे घर पे भी आएंगे और सब अच्छा ही होगा। कितने साल से फाइट कर रहे थे आप? 13 साल बताया ना उन्होंने, 13 साल का वनवास। आप भी 13 साल से? नहीं, हम 13 साल से नहीं, हमको 4 साल ही हुए हैं। लेकिन बिल्डिंग वाले सब 13 साल से कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमको अभी ऐसा सेटिस्फेक्शन है कि अभी लोढ़ा जी और सेठी जी है हमारी तरफ, तो हमको लगता है कि अभी हमें ये जीत करके ही रहेंगे। नहीं, पार उतर जाएगी हमारी। एनओसी तो मैंने बहुत देखी अपने लाइफ में, शायद आप लोगों ने भी बहुत देखी होगी। ये एनओसी यादगार होगी शायद। हाँ, ज़रूर यादगार होगी। और सेट्टी जी ने जो इतना हम लोगों को टाइम दिया, शायद कोई हमको नहीं देता। और लोढ़ा जी का सबका थैंक्स, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। वेलिंगटन सोसाइटी में आखिरकार कुछ डेवलपमेंट्स हुए। गोपाल शेट्टी साहब हमारे साथ में, जानेंगे अपडेट क्या है। शेट्टी साहब, कुछ डेवलपमेंट हुआ है ऐसा नहीं, तो बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है।
और लगभग प्रॉब्लम 99% सॉल्व होगा ऐसा मैं कहूँगा। अभी कुछ एक आधा घंटे में ही लेटर मिलेगा भाईकला फायर ब्रिगेड की ओर से। सारे के सारे कॉम्प्लाइंस फुलफिल किए हैं। सोसाइटी के लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लान सबमिट किया है। अब ये सिस्टम उनके पास आने में थोड़ा समय लगता है, वो उनका लुकआउट है, लेकिन सोसाइटी के ओर से सारा कॉम्प्लाइंस पूरा हो गया। फायर ब्रिगेड का जो मशीन है वो भी अभी सोसाइटी के अंदर जाके उन्होंने सारा इंस्पेक्शन पूरा गाड़ी को घुमा कर लिया है। उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। अब ये सोसाइटी के बहनों को एक तो मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा। हमारे देश के जो महिला है वो तो बहुत जल्दी से में आते नहीं है, लेकिन फिर आते हैं तो फिर किसी का मानते नहीं है। अब मैं इनको कह रहा हूँ कि भाई सब हो जाएगा, कल कोर्ट से भी हमको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन जाने के लिए राज़ी नहीं है। तो मैं इनसे वापस एक बार विनती करता हूँ, ये भाईकला फायर ब्रिगेड का गणपति बाप्पा यहाँ पर आने वाले, आप गणपति बाप्पा आने वाले, वैसे यहाँ पर भी गणपति बाप्पा आने वाले हैं। तो गणपति बाप्पा के ऊपर तो थोड़ा हमको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि विघ्नहर्ता वही है, पूरा सृष्टि को चलाने वाले तो वही है। तो हो जाएगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर गगरानी साहब, मंगल प्रभात जी ने इसमें बहुत पहले दिन से काम किया है, और देवेंद्र फडणवीस जी ने 2 बार फ़ोन किया, मुझसे जितना भी पाया उतना मैंने किया है। लेकिन मैं इसको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने तक इनके साथ में रहूँगा, इनके साथ में मैं ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने तक रहूँगा। और अब मुझे लगता है कि ये अभी फायर ब्रिगेड का जो हमको लेटर मिलेगा वो कल पेंशन भी किया है उनके वकीलों ने, कल बोर्ड पर आ जाएगा, कल सुनवाई होकर समय देंगे। किसी को भी परसों खाली करना नहीं पड़ेगा घर, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। एक बार जयकारा हो जाए गणपति के नाम पर। गोपाल साहब, आप ये बात ने सही कही कि गणेश जी विघ्न हरता है, लेकिन उन्होंने आपको लोधा जी को चुना है। बहुत सारे, देखिए इस सृष्टि पे जितने लोग जन्मे हैं, हर व्यक्ति का कोई ना कोई काम है, जैसा आपका भी एक काम है। मीडिया के लोगों ने थोड़ा इसको और इम्पोर्टेंस नहीं दिया होता तो हम यहाँ तक आज पहुँचे नहीं होते। इट्स ए जॉइंट वेंचर, सब लोग अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। मैंने परसों भी कहा था कि न्यायाधीश, कुछ आप जैसे रिपोर्टर ने पूछा इतना कड़क क्यों हो गए न्यायालय, मैंने न्यायालय इतना कड़क हुआ तब तो ये पूरा कर पाए हम लोग, नहीं तो बहुत आसानी से लेते हम सभी चीज़ को। और उनका भी हम धन्यवाद अदा करेंगे, क्योंकि वो इतना हार्ड स्टेप उन्होंने लिया, घर से खाली करना पड़ेगा इस प्रकार का एक आदेश दिया, और उस आदेश के मुताबिक हमारे कॉरपोरेशन के ऑफिसर लोग भी, सारे सिस्टम के लोग भी एक्टिवेट हो गए, पॉलिटिकल सिस्टम के लोग भी। मैं इस बात से अपने आप को भी जोड़ लेना चाहूँगा, हम मेरे पार्टी के माध्यम से भी, हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के और से भी कोई ना कोई कमियां और खामियां रही होगी, क्योंकि हम बार बार इनके पास वोट मांगने जाते तो इनके सुख दुख में भी हमने इनको सामने से जाकर पूछकर मदद करना चाहिए। इस चीज़ का किसी ने इंतज़ार क्यों करना चाहिए कि वो हमारे पास आएंगे तो ही हम इनको मदद करेंगे, ये एटीट्यूड होना नहीं चाहिए। और मंगल जी तो उनके विधानसभा को छोड़कर बोरिवली हो या तो पूरे महाराष्ट्र में कहीं पर भी जाके लोगों को मदद करते हैं, लेकिन अभी वो क्योंकि मंत्री बने हैं तो उनको थोड़ा प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ता है, यही एक बाधा आ गया है ऐसा मैं कहूँगा। नहीं तो मुझे तो यहाँ पर आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हमारे यहाँ के प्रॉब्लम को मंगल जी सॉल्व करते हैं और ये ठीक ठाक हो जाएगा, अभी कोई प्रॉब्लम है ऐसा मुझे लगता नहीं है। वेलिंगटन सोसाइटी, गोपाल शेट्टी साहब, लोधा साहब आपको नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत